Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about neighboring countries of India and international boundaries. बेसिकली इस लेक्चर में हम भारत और इसके पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सभी के बीच भारत और इसके पड़ोसी देश के बीच जो सीमाएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देशों की सूची में आता है। तो आइए सबसे पहले हमारा यह क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया। यह है रेड क्लिफ लाइन, यह है रेड क्लिफ लाइन और रेड क्लिफ रेखा। और हम देखते हैं कि पहले हम देख लेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति है क्या। तो भारत की स्थिति को हम ऐसे यूँ समझ सकते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित होने के कारण जो भारत की सीमाएं हैं यह स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार की हैं और भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15-200 किलोमीटर। यहीं पर हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में आपका आ जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण में यहाँ पर एक श्रीलंका राष्ट्र है जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है। यहीं पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण किया गया था 1947 में भारत विभाजन के समय में और इसका निर्धारण रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। और यहीं पर हम देखते हैं यह सीमा जो है गुजरात में कच्छ के रन से शुरू होती है, यह सीमा गुजरात में कच्छ के रन से शुरू होती है, गुजरात ये रहा और ये आपका राजस्थान, ये पंजाब, यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह सीमा गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान, ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये चारों राज्य से स्पर्श करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ किन राज्यों की, भारत के राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती होती है। तो इसको याद रख लीजिए, जपरागू से जपरागू, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और अगर बात किया जाए तो इसकी सीमाएं जो शुरू होती है जहाँ प्लेन है यानी कि गुजरात से शुरू होती है, जहाँ प्लेन है वहाँ पर तो सीमाओं पर बॉर्डर पर जो है तार का घेरा लगा दिया गया है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर विवादित क्षेत्र आना शुरू हो जाता है। ठीक, यहीं पर अब हम देखते हैं मेनली भारत और पाकिस्तान के बीच उत्तर की ओर बढ़ने पर जो है कहीं तो पर्वत है, कहीं नदियाँ, लेकिन यहीं पर एक लाइन है, यहीं पर एक लाइन है भाई, यहाँ देख सकते हैं यहीं पर एक लाइन है जिसको कि बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर का भाग जो है यह पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऐसा भारत कहता है, इसलिए भारत इस क्षेत्र को अपना मानता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भौतिक रूप से जो इस पर अधिकार है यह पाकिस्तान का है, लेकिन भारत के लोग इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहते हैं और शेष क्षेत्र को पाकिस्तान के लोग गुलाम कश्मीर कहते हैं। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं तैनात है और विशेष रूप से यह संवेदनशील जो है यह लोकेशन माना जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा लाइन बोला जाता है। और अब आगे देखते हैं हम, जैसे अब आ जाती है भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ है, यह जो है यह बांग्लादेश के साथ है और यह 4096 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है यह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की स्पर्श करती होती है। और यहाँ देखते हैं हम कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम ये सभी भारत के राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के सीमाओं से स्पर्श होते हैं। मेनली अगर बात की जाए तो 1947 की आज़ादी के समय जो है बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना, लेकिन 1971 में 1971 में जब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि 1971 में पाकिस्तान के लोगों ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ा और यह पाकिस्तान से अलग होकर एक राष्ट्र बना जिसका की नाम बांग्लादेश पड़ा। और इसकी सीमा जो है मैदान, पर्वत, पहाड़ी लगभग सभी प्रकार की हैं और
बात किया जाए तो यहाँ पर भी तार का घेरा लगाया गया है। भारत और बांग्लादेश सीमाओं के बीच जो है यह तार का घेरा लगाया गया है। और अगर हम देखते हैं तो भारत बांग्लादेश संबंध कहीं ना कहीं ठीक है, बजाय पाकिस्तान, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए पाकिस्तान से, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन है वह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहा है। अब आगे क्वेश्चन आता है, भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है यह है मैकमोहन लाइन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर है मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के मध्य जो सीमा बनाने वाली रेखा है यह है मैकमोहन लाइन। और यहीं पर हम देखते हैं मेनली, अगर जम्मू कश्मीर से बात की जाए, चीन की जो सीमाएं स्पष्ट करती होती है, उत्तर में तिब्बत जो कि चीन का भाग है, चीन उसे अपना कहता है। इस साइड में जो उत्तर में तिब्बत है यह चीन का भाग है और चीन इसे अपना कहता है। भारत की सीमा इससे भी लगी है, लेकिन यह सीमा जो है प्राकृतिक है, क्योंकि काराकोरम रेंज और ग्रेटर हिमालय के सहारे यह सीमा है भारत और चीन के बीच में। और इसकी जो लंबाई है 3917 किलोमीटर लंबाई है, जो कि बांग्लादेश के सीमा के बाद जो है भारत की दूसरे सबसे लंबी सीमा है। और जो ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है शिमला समझौते के अंतर्गत जो है 1913-14 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था मैकमोहन रेखा। यह विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगे हुए हैं और नेपाल होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसकी सीमाएं आती होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि नेपाल जो है पूर्णतः हिमालय क्षेत्र में स्थित राष्ट्र है। और अगर बात किया जाए तो जो यह मैकमोहन रेखा है यह भूटान के पूर्वी छोर से प्रारंभ होती है मैकमोहन लाइन। और यह नामचा बारवा तक फैली है, जहां से हिमालय की श्रेणी जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जो पटकाई बूम, ये सब मिसमी, नागा, ये सब पहाड़ी की ओर मुड़ जाती है, अरकान योमा की तरफ मुड़ती है। तो इसकी जो सीमाएं हैं यह चीन की सीमा तक है, भूटान के पूर्वी छोर से चीन की सीमाएं तक है। और इसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। सामान्य स्टूडेंट यह समझते हैं कि जो भारत चीन सीमा जो मैकमोहन लाइन है यह जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के यहाँ तक आई है, नामचा बारवा तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भूटान और सिक्किम, नेपाल, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी राज्य की सीमाओं को मैकमोहन लाइन में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये सभी अगर देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो पश्चिमी सीमा, और दूसरा मध्यवर्ती सीमा, और तीसरा हो जाएगा पूर्वी सीमा। इसी में हम देखते हैं जो पश्चिमी सीमा होता है यहाँ पर अक्साई चीन ये सब पार्ट आ जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ जाता है। मेनली यहाँ पर ही एक, जैसे पाकिस्तान का एलओसी है, इसी तरह यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और पश्चिमी सीमा, मध्यवर्ती सीमा, इसके बाद जो पूर्वी सीमा है इसको बोला जाता है भूटान के पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर ये चीन के सीमाओं तक, इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। 1150 किलोमीटर, टोटल लंबाई 3917 किलोमीटर। इसका निर्धारण 1913-14 शिमला समझौते में किया गया था। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अगर यहाँ पर अफगानिस्तान होता तो आंसर अफगानिस्तान होता, लेकिन यहाँ पर भूटान जो आंसर है यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यह अप्रोप्रिएट है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा यह भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। 69, कहीं पर 699 लिखता है, कहीं पर 587, बहुत ज़्यादा वेरीज करता है। बस अगर देखा जाए तो इसको आप ये दोनों, यानी कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा ये जो आपका आ जाएगा यह जो है कहीं ना कहीं वेरी करते रहता है। और ये जो एक कह सकते हैं कि जो 3488 है ये भी मान वेरी करता है।
2-3 तो ये तो भारत पाकिस्तान की सीमाओं का मान ज़्यादातर बुक्स में यही मिल जाते हैं। 1751 भी मिल जाते हैं, 1643 भी मिल जाते हैं। ठीक, तो इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मेनली जो है यह ज़रूरी है कि कौन से राज्य, भारतीय राज्य जो है अगर भूटान के साथ स्पर्श करते हैं तो कौन कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ स्पर्श करते होते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। मेनली ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, और इसी में से हम देखते हैं कि जो यह सीमा है यह 1949 की संधि पर आधारित है। 1949 की संधि पर आधारित है। अब बात करते हैं कि क्या अफगानिस्तान जो है यह भारत का पड़ोसी देश है? क्या अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है? तो इसी में हम देखते हैं कि हमारे संसद कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश की सूची में आएगा और भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है 106 किलोमीटर लंबी है। और क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा, यह जो पीओके था यह जो है यह हमारा है और पाकिस्तान ने उस पर ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है। अब आता है अगला क्वेश्चन भाई, दक्षिण गंगोत्री क्या है? यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में स्थापित। और यहीं पर हम देखते हैं कि दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में यह स्टेशन एग्जिस्ट में नहीं है क्योंकि यह बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। और यहीं पर हम देखते हैं कि दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री भारत द्वारा शोध के लिए स्थापित किए गए केंद्र हैं। इसका मुख्य कार्य जो है अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र, जीव जंतुओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना है। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पूरी तरह नष्ट हो चुका है और 2006 में लॉर्समन हिल्स पर भारत ने नए शोध केंद्र की स्थापना की है, जिसका नाम जो है यह भारती है। बट अगर देखा जाए दक्षिण गंगोत्री का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 26 जनवरी 1984 को 1984 में किया गया था, यह इसका लोकेशन है दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। यह पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब आगे आता है भाई थार मरुभूमि जो है कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में सिचुएटेड है। यह जो थार मरुभूमि है, थार डेजर्ट जो है, और थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात का भी इसमें है। और अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर यह थार मरुस्थल है और यह अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ तो जो टेम्परेचर है यह 52 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहीं पर देखते हैं गुजरात है या राजस्थान है या हरियाणा, इस साइड में पंजाब या जम्मू कश्मीर। ठीक, इस तरह से लोकेशन भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यह अक्साई चीन कहलाता है। पश्चिमी सीमा की कुल लंबाई 2152 किलोमीटर, जबकि 1150 था आपका मैकमोहन लाइन जो पूर्वी सीमा है। या ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत चीन सीमा को 3 पार्ट में बांटा गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले जो रीजन का जो सीमाओं की लंबाई यह आ जाएगा 2152, यानी कि अक्साई चीन जो कहलाता है। ठीक, और यह चीन के सिक्यांग प्रांत से अलग करती है। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके ये जो 37554 किलोमीटर क्षेत्र अपने अनाधिकृत कब्जे में ले लिया था। ठीक, यहीं पर अब आता है ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को बोला जाता है अक्साई चीन। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चंस आगे आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो है यह रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बाकी जो है इसको थोड़ा सा SJR से याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं भारत विभाजन के समय इसका नामकरण किया गया था और इसका जो विस्तार है ये तो हम देखे हुए थे कि जो यहाँ पर तार का घेरा लगाया गया और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर जो है कहीं पर्वत है तो कहीं नदियाँ हैं और इस कारण जो है विवाद का इशू बना हुआ रहता है। और पाकिस्तान प्रायः जो है टेरर एक्टिविटीज द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है, यानी कि आतंकी गतिविधियों द्वारा, और जिससे सीमा पर सतही तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है।
ठीक, अब आगे आता है भाई, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था? त्रिपुरा जो है, यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, यह जो त्रिपुरा है यह हमारा एक स्टेट है, इसका नाम है त्रिपुरा। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए, यह अरुणाचल प्रदेश है, फिर यह नागालैंड है, फिर यह मणिपुर है, फिर यह मिजोरम है। और इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को तीन ओर से घेरे हुए है, यानी कि बांग्लादेश से त्रिपुरा तीन साइड से घिरा हुआ है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो भारत बांग्लादेश सीमाओं की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश सीमाओं की लंबाई 4096 किलोमीटर है, ठीक। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश से जो राज्य यहाँ पर स्पर्श करते होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम, यह है मिजोरम, यह है मिजोरम। ओके, अब आगे आता है डूरंट लाइन जो है किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि हम अभी डिस्कस ये किए हुए थे। यह जो है यह पीओके है, जो कि भौतिक रूप से तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन भारतीय संसद कहते हैं यह हमारा है। और यह जो है अफगानिस्तान जो मतलब भारत के सीमाओं से स्पर्श करती है, पीओके में ही पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। और अब आगे हम देखते हैं पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए जो राष्ट्र है, यह है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अभी हम बोले हुए थे जपरागू, ठीक। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस हिसाब से इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। न्यू मोर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है इस पर विवाद भी है। और ये इसका लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर आइलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब आता है भाई, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य के साथ भूटान अपने बॉर्डर को साझा नहीं करता है? भूटान जो है किसके साथ? इसमें से आंसर आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ यह भूटान अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। फिर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना बॉर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यह पश्चिम बंगाल ही है हमारा, ठीक। नागालैंड के साथ तो नागालैंड यहाँ पर आ गया, जो कि भूटान नहीं इससे मिलती है, जबकि सिक्किम यहाँ पर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नागालैंड इसका आंसर आ जाएगा। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म कहा जाता है, साथ ही साथ लैंडलॉक कंट्री भी है, यानी कि जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश हो भूटान, जो कि पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र में स्थित राष्ट्र है, हिमालयी क्षेत्र में स्थित राष्ट्र है। और इसकी जो सीमाएं है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? यानी कि यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। यह अरुणाचल प्रदेश के हम अभी बोले हुए थे, जो भूटान के पूर्वी छोर से प्रारंभ होती है और यह नामचा बारवा तक जाकर के चाइना बॉर्डर तक से स्पर्श करती होती है, यानी कि यह जो है यह अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, सियाचिन जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ग्लेशियर के बीच का जो हिमनद सीमांत क्षेत्र है, दैट इज यही है सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर लोकेशन इसका पड़ता है। इससे पहले वीडियो में हम लोकेशन बहुत ही अच्छे से जो है ये कर दिए हुए थे, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। जो सियाचिन है यह काराकोरम, और इसकी लंबाई 72 किलोमीटर हो जाएगा, 72 किलोमीटर। यहीं पर देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर है, और जहाँ की भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक जो है यहाँ पर तैनात हैं। और अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कहीं ना कहीं संवेदनशील जो है यह लोकेशन है भारत के लिए। और अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से बोला जा रहा है कौन सा कथन जो असत्य है, जो फॉल्स है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर ही है, सही है। अगर बात किया जाए तो भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 61 वो मेनलैंड की जो लंबाई है, ठीक। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट। मुख्य स्थल खंड बोल दिया, मेनलैंड बोल दिया, यही तो यहाँ पर देखिए, अगर मुख्य स्थल खंड बोला जाएगा
तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यही गलत है। 8 डिग्री 4 मिनट से जो कि केप कमोरिन हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य स्थलखंड का, मेनलैंड का, केप कमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, और इसके नीचे पड़ता है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद ये 6 डिग्री 4 मिनट, और इसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 37 डिग्री। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो यह जो वैल्यू है ये इंक्रीज होते जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुख्य स्थलखंड नहीं रहे, ऐसा क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य स्थलखंड है, जो कि मुख्य स्थलखंड की जो शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, न कि 6 डिग्री 4 मिनट से। 6 डिग्री 4 मिनट तो सबसे हमारा दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहीं पर सिचुएटेड है। अब आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ये फॉल्स है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक जल संधि जो है यह श्रीलंका और भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि भारत जल संधि जो है यह कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ये पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएटेड है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, भारत की जो भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में, ये भी सही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के इसका विस्तार है, यह भी सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इतना 97 डिग्री, ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त में से सभी सही है, उपर्युक्त में से सभी सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। मुख्य भूमि का, मेनलैंड का जो दक्षिणी नोक है, ये तो हमारा आ जाएगा केप कमोरिन, जो कि अभी था केप कमोरिन जो कि पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पर। लेकिन अगर पूछा जाए, यहाँ पर एक मैप देख सकते हैं, यहाँ मैप मानचित्र बना, दैट इज यह अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इससे यह नीचे है, यह है 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड ऐसे जो एक्चुअल है, बट इसको हम 6 डिग्री 4 मिनट जो है इसको हम ये रीड कर सकते हैं। तो यहीं पर हम देख सकते हैं जो यह सबसे सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, यह है इंदिरा पॉइंट, यह है ग्रेट निकोबार में। ओके, लेकिन यहाँ पूछा मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक हो जाएगा केप कमोरिन, या अगर कन्याकुमारी रहता वो भी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। राजस्थान से सटा हुआ किस राज्य की सीमा नहीं है। तो देख सकते हैं गुजरात स्पर्श करती है, महाराष्ट्र की सीमाएं स्पर्श नहीं करती, हरियाणा की भी सीमाएं स्पर्श करती है, और उत्तर प्रदेश की भी सीमाएं स्पर्श करती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है यह गुजरात से यानी कि राजस्थान से टच नहीं करती है, महाराष्ट्र राजस्थान से टच नहीं करती है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान से ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो कि स्पर्श करती होती हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सभी राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं स्पर्श साझा करती होती है। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर रहेगा भाई, मेनली जो है कुछ समस्या यानी कि ड्यूटी के समस्या की वजह से हम लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो हम लेक्चर्स को अपलोड कर दें जल्द से जल्द। हमारा ड्यूटी है, और हमारा भी गवर्नमेंट जॉब में ही ये, हम भी गवर्नमेंट जॉब में है भाई। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि समय की थोड़ी सी समस्या तो होती ही है, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लेक्चर को जल्द से जल्द अपलोड कर दें। माफ़ी चाहता हूँ अगर डेली लेक्चर्स नहीं आ पाते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है, इसमें बहुत मेहनत आता है क्योंकि पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद फिर एक एक मैप को ये करना, और फिर उसके बाद जो आता है हमारा
फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, ऐसे में थोड़ी सी समस्याएं आती है। तो बस बने रहिए, हम जो है जितना जल्द हो सके इसको कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।